दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इतिहास के जीके के बारे में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 500 सवालों का महापैक चल रहा है, जिसमें कि मैं आपको 500 सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट 500 सवाल बताने वाला हूँ। ठीक है, इतिहास का। तो आज चौथा दिन का वीडियो है। ठीक है, और पिछले 3 दिनों का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सभी जितने भी सवाल है सब आपके पेपर 2 में पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ कि मैं फालतू सवाल नहीं बताता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज का सवाल 301वें प्रश्न से शुरू होगा, क्योंकि पिछले 3 वीडियो में मैंने 300 सवाल बता दिए हैं। ठीक है, तो हमें 500 सवाल ख़त्म करना है। तो चलिए आज का वीडियो में पहला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, याद रखिएगा किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा दसवंत। ठीक है, दसवंत था। याद रखिएगा, मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। ठीक है, किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था भाई। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, तो इसका सही उत्तर होगा मंसूर। ठीक है, कौन था, तो मंसूर था। चलिए अगला है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। जो औरंगजेब था, ठीक है, उसके जो सेना थी उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ही थे। ठीक है, औरंगजेब की सेना में चलिए ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। अगला है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी। तो इसका सही उत्तर होगा बाबर की। ठीक है, बाबर की। चलिए दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां। चलिए अगला है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ, यानी कि साइमन कमीशन भारत में कब आया। तो इसका सही उत्तर है 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928। चलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। तो इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 1921 में। चलिए अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, यानी अकबर जो है महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, महाभारत संस्कृत में लिखा गया था तो उसको फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर। तो अनुवाद कौन किया था। ठीक है, तो कौन किया था, तो फैजी ने किया था। ठीक है, फैजी किया था। महाभारत का संस्कृत में था महाभारत, तो उसकी जो है फारसी में, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। चलिए अगला है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। जैसे हम लोग अभी के समय में जिला को जिला कहते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय जिला को क्या कहा जाता था मुगल काल में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार। ठीक है, क्या कहा जाता था, तो सरकार कहा जाता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। चलिए
अगला है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। चलिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब। चलिए, अगला है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचमहल। ठीक है, पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह बनाया गया है। अगला है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, ये पहला ऑप्शन। चलिए, अगला है मुगलों ने नवरोज का त्योहार किया नहीं, लिया। ठीक है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, किससे लिया? तो इसका सही उत्तर होगा पारसियों से। ठीक है, पारसियों से उन्होंने नवरोज का त्योहार जो है सीखा था। ठीक है, लिया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम था, क्या था भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरीद खां। ठीक है, फरीद खां। चलिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध के बाद, ठीक है, शेर शाह जीत गया था और जीतने के बाद दिल्ली में द्वितीय यानी कि दूसरा अफगान राज्य की स्थापना किया था। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह। पेट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर ने किया था। ठीक है, जहांगीर ने पेट्रा ड्यूरा का। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। चलिए, अगला है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुई थी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये मानता था कि संगीत जो है, भक्ति संगीत, वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्लाम से। ठीक है, इस्लाम से संबंधित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूफी आंदोलन। ठीक है, सूफी आंदोलन कहा जाता है। चलिए, सूफी आंदोलन का ही दूसरा नाम है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन। निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध इन चारों में से कौन था भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी जो था वो सूफी में संगीत के विरुद्ध था। ठीक है,
सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है। इसकी विशेषता है, ठीक है, किसकी विशेषता है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर की। ठीक है, कश्मीर की विशेषता है। सूफिया कलाम जी एक जो है भक्ति संगीत है, उसमें कश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। चलिए, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, कौन था? तो इसका सही उत्तर है आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत, ठीक है, को संरक्षण प्रदान किया गया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है, पाली। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है, इसलिए वो विख्यात है। चलिए, अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। चलिए, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध का। ठीक है, बौद्ध। चलिए, अगला है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, क्या प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा घोड़ा। ठीक है, बुद्ध के गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। चलिए, महावीर का मूल नाम था, क्या नाम था महावीर का मूल नाम? तो इसका सही उत्तर होगा वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। और गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ और महावीर का मूल नाम वर्धमान। चलिए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध, ये तीसरा ऑप्शन। चलिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अहिंसा। चलिए, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही उत्तर होगा देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम में। ठीक है, ये पहला ऑप्शन देखिए, कुंडग्राम में। चलिए, अगला है
अगला है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है जिसका नाम है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। ये देखिए तीसरा ऑप्शन, जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको कैवल्य कहते हैं, कि कैवल्य प्राप्त हो गया। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जब मुक्ति प्राप्त होता है या ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं निर्वाण। ठीक है, ये दूसरा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजगृह। ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर होगा सातवतों ने। ठीक है, किसने? तो सातवतों ने। चलिए, स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत है क्या है, किसका है? तो जैन धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, सबसे प्राचीन विहार कहाँ है? तो नालंदा है। ठीक है, नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो इन चारों में से आपको बताना है कि तीन को में से एक समकालिक कौन सा नहीं है। ठीक है, मतलब कि चारों में से एक अलग है। ठीक है, वो कौन है? देखिए, सही उत्तर की बात करें इसका तो हो जाएगा मिलिंद। ठीक है, मिलिंद। और बाकी गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और बिंबिसार, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों समकालीन थे। ठीक है, ये तीनों एक ही समय में थे, लेकिन मिलिंद समकालीन नहीं था। ठीक है, इन तीनों का समकालीन मिलिंद नहीं था। चलिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्यपाणि। ठीक है, पद्यपाणि के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आगम। ठीक है, आगम कहा जाता है। चलिए, अगला है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में बट गया था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मैत्रेयनाथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैत्रेयनाथ। चलिए, चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो अन्य नाम था उनका विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, चलिए, अच्छा, चाणक्य ने कौन सा पुस्तक लिखा था? ठीक है, तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। रचयिता, अर्थशास्त्र के रचयिता कह सकते हैं। ठीक है, अगला है वह शासक कौन था
जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, किया था अशोक। चलिए, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बाहुबली। ठीक है, बाहुबली। चलिए, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन मत का। ठीक है, जैन मत। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक का, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादसी भी था। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। चलिए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। ठीक है, बौद्ध का, बौद्ध धर्म का। अगला है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। बाकी अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी मौर्य वंश के शासक हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ठीक है, कुणाल। चलिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश ने। ठीक है, मौर्य वंश। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। चलिए, मेगास्थनीज ने कहा था। अगला है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, 15। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, और कितने अधिकरणों में? तो 15 अधिकरणों में। ठीक है, 15 भागों में कह सकते हैं। उन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर होगा शकों ने। ठीक है, किसने? तो शकों ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीकों के द्वारा। ठीक है, ग्रीकों के द्वारा। चलिए,
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। ठीक है, मथुरा संग्रहालय। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा मामूल नार। ठीक है, मामूल नार ने कहा, यानी उल्लेख किया है इन्होंने कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। ठीक है, चलिए। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, कुषाणों। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई में। ठीक है, बम्बई। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, पहले सिविल सर्विस में ये चुने गए थे। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के द्वारा, मतलब यूपीएससी के द्वारा। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, चुने गए थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में। ठीक है, 1885 में। चलिए, अगला है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, कौन थे? तो हरदयाल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हरदयाल। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह बात बोले थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और आप एक कमेंट में बताइएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह बात किसने कहा था? ठीक है, चलिए। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार को प्रस्तुत किया गया था 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 में। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंदो घोष। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का किताब दिया गया था लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अगला है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष ने। ठीक है, बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब अलग हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। आप एक चीज़ कमेंट में बताइएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ठीक है, बिहार से झारखंड। आप लोग इसी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था, ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है ये सब। ठीक है, अगला है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये थे आज के 100 सवाल। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में 500 सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और PDF चाहिए तो आप लोग चैनल से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।